और उसके बाद वो यहां आ रहे हैं जनाब राहुल गांधी साहब। आए। नमस्कार। मनमोहन सिंह जी, शरद यादव जी, सीताराम येचुरी जी, रामगोपाल यादव जी, तारिक अनवर जी, बाबूलाल मरंडी जी, राजा जी, प्रकाश अंबेडकर जी, जयंत चौधरी जी, स्टेज पे सारे नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और दूसरे कमरे में जो लोग बैठे हैं उनका भी मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपने गुजरात की बात करी, पत्थर की बात करी, तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। गाड़ी में पत्थर मारा, उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा इतना गुस्सा है क्यों नहीं मैं जाके उनसे बात कर लूं। तो मैंने गाड़ी रोकी, नारे लगा रहे थे, मैं बाहर निकला और जैसे मैं बाहर निकला बीजेपी के लोग दौड़ते हुए भाग गए। और मैं आपको बताता हूं, पत्थर भी आगे से नहीं मारा, पत्थर भी पीछे से मारा। तो इनकी क्वालिटी ये है, जब भी इनके सामने कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, जब भी वो इनके सामने डट के खड़ा हो जाता है, ये सामने से हट के दौड़ जाते हैं। ये इनका कैरेक्टर है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो आप जानते हो, मगर मैं आपको इनका कैरेक्टर बता रहा हूं। और ये जब भी इनके सामने कोई खड़ा होता है, इतिहास से देख लीजिए, आप समय देख लीजिए, पहले से देख लीजिए, जब भी इनके सामने कोई खड़ा होता है, इनके दिमाग में पहली बात आती है हम झुक जाएं इनके सामने। इनके सबसे बड़े नेता अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं हो पाए, लंबी चिट्ठियां लिखी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से निकालो, जिया नहीं जा रहा है अंडमान निकोबार में। ऐसी चिट्ठी कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी भी दूसरी पार्टी के नेता ने उस समय नहीं लिखी, और ना वो आज लिख सकता है। तो फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। देश को देखने के दो तरीके होते हैं। एक व्यक्ति देश को देखता है और कहता है ये देश मेरा है। दूसरा व्यक्ति देश को देखता है और कहता है मैं इस देश का हूं। एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है मैं इसका हूं। यह फर्क है आरएसएस में और हम में। आप देखिए, और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, जब तक इन्होंने हिंदुस्तान में राज नहीं किया, तब तक इन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को सलूट नहीं मारा। अगर इस देश की कमान उनके हाथ में नहीं है, तो ये इस देश के नहीं हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। ये देश हमारा नहीं है, हम इस देश के हैं। अब बीजेपी कर क्या रही है? देखिए, देश किसका होता है? जो देश से कुछ चाहता है। अगर आपको देश से कुछ चाहिए
तो फिर आपको कहना पड़ेगा ये मेरा है। अगर आप देश को कुछ देना चाहते हो तो आप कहोगे मैं इसका हूं। अब आप देखिए 2014 में इनकी शुरुआत हुई। वीएम सिंह जी ने कहा बड़े वायदे किए, सत्ता में आने के लिए कहा हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, युवाओं से कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, किसानों से कहा तुम इधर आओ तुम्हारी पूरी मदद होगी, महिलाओं से कहा तुम्हारे लिए हम जो भी आप चाहोगे करेंगे, सेना से जाके कहा 1 रैंक 1 पेंशन 2 मिनट में कर देंगे। सत्ता आई, ना 15 लाख का वायदा, ना 2 करोड़ रोजगार, किसानों को तो भूल जाइए। 1 रैंक 1 पेंशन कहते हो गया, मगर आर्मी के लोग वहां पे जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। आरएसएस कहती है ये देश हमारा है, और एक एक कर हिंदुस्तान के लोगों से कह रही है तुम इसके नहीं हो, ये हमारा है, तुम इसके नहीं हो। पहले माइनॉरिटी से कहा ये हमारा है, तुम इसके नहीं हो। फिर गुजरात में दलितों की पिटाई की, कहा ये हमारा है, तुम इसके नहीं हो। फिर किसानों के पास गए, जब आत्महत्या कर रहे थे किसान, उनके एक नेता ने कहा यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कर्जा माफी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जब की, जब हमने 30 दिन का वहां पे 30 दिन की यात्रा लगाई और दबाव डाला, और हमारे साथ आप सब लोग शामिल थे। अरुण जेटली जी लोकसभा में कहते हैं कर्जा माफी करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। आरएसएस जानती है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीत सकती है। तो आरएसएस के लोग हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक एक करके अपने लोगों को डाल रहे हैं, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो। हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस की विचारधाराओं के लोग डाले जा रहे हैं, और इनका अंत में एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान की आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। आप अच्छी तरह सुन लीजिए, घूम फिर के ये यहीं आएंगे। 1 मैन 1 वोट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो महात्मा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने और करोड़ों हिंदुस्तानी नागरिकों ने हमें दिया, उस चीज को आरएसएस खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहता है। ये रियलिटी है। इनका और कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक इस देश में 1 मैन 1 वोट रहेगा, ये देश उनका कभी हो नहीं सकता है। और जिस दिन हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में अपने लोग बैठा दिए और आरएसएस के लोग कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, मीडिया में, जिस दिन सब के सब बैठ गए, उस दिन ये देश
उनका होगा। और फिर ये आप सबसे कहेंगे, हम सबसे कहेंगे, अब ये देश तुम्हारा नहीं है, अब ये देश हमारा है। ये लड़ाई है और लड़ने का तरीका सिर्फ एक है। शरद यादव जी से मेरी बात हुई, हर ऑपोजिशन के नेता के साथ मेरी बात हुई है इस पे कि अगर इनसे लड़ना है तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं ये देश हमारा है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं हम इस देश के हैं। एक तरफ जो लोग इस देश को लूटना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो इस देश को देना चाहते हैं। अब देखिए, कर्जा माफी की मैंने बात की। पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए 10-15 उद्योगपतियों का माफ किया है। तमिलनाडु के किसान, राजा जी बैठे हैं, तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पे नंगे बैठे हुए थे, बैठे हैं। हर प्रदेश का किसान रो रहा है, मगर नहीं, तुम इस देश के नहीं हो। ये देश सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों का है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और मोदी जी की पूरी मार्केटिंग, वो रामदेव जी एक ही सिस्टम है भैया। पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान को 15-20 लोगों के हवाले कर दो। पूरी की पूरी पॉलिसी ये 20 लोग चलाएं, और ये 20 लोग मोदी जी की मार्केटिंग शानदार तरीके से करते रहे। ये है आज हिंदुस्तान की राजनीति। प्रेस के लोग बैठे हैं, बातचीत होती रहती है। मैंने पहले भी कहा, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, देखो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार है, मोदी जी हैं। बहुत बड़ी शक्ति है, सच्चाई से कोई बड़ी शक्ति नहीं होती है। तो चाहे मोदी हो या कोई और हो, अगर वो सच की पटरी पे नहीं चलेगा तो वो गिरेगा। तो आप भी डरो मत, थोड़ी सी न्यूज छाप लिया करो, सबकी सब छापने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं, मगर 10-15% आप भी छाप लिया करो। अच्छा, आखिरी बात, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलवाना। हिंदुस्तान में आपको एक युवा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं। हर एक युवा काम करना चाहता है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, टेलीफोन देखो मेड इन चाइना, वीडियो देखो मेड इन चाइना। सच्चाई यह है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया है।
पार्लियामेंट में हमने पूछा, उनके मंत्री से पूछा, भैया बताइए कितने लोगों को आपने हिंदुस्तान में पिछले साल रोजगार दिलवाया? कहता है इस साल नहीं, पिछले साल हमने 1 लाख लोगों को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिलवाया। वाह, कहां 2 करोड़ और कहां 1 लाख? अच्छा नहीं, सुनो, यह भी गलत है। ये बात सुनो, 1 लाख में से 30,000 तो कर्नाटक सरकार ने दिलवाया। फिर कहते हैं इस साल जितनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है पिछले 8 साल में नहीं हुई। इस साल हमने रोजगार दिलवाया नहीं, इस साल रोजगार घट गया है, छीन लिया हमने। और उधर मोदी जी भाषण करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कल मैंने भाषण में बोला, मोदी जी कहते हैं हमें स्वच्छ भारत चाहिए और हम कहते हैं हमें सच भारत चाहिए। हमें आपका झूठा भारत नहीं चाहिए। जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ मोदी जी बोल जाते हैं। सही बात है ना? तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, अगर हम सब मिलकर लड़ गए, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत खूब राहुल गांधी साहब, ये देश सबका है और हम सब इस देश के हैं, यही साझी